हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कथामृत के एक और नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि तुलसीदास जी के आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं उसके लिए बहुत उत्साह है। डेफिनेटली। तो पिछली बार हमने तुलसीदास जी के जन्म की और जीवनी की कथा हमने सुनी कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, उनको मतलब लिटरली त्याग दिया गया, और उसके बाद उनको कैसे गुरु के अपने दर्शन हुए, गुरु की छत्र छाया किस प्रकार मिली, और कैसे उनका विवाह संपन्न हुआ, और फिर पत्नी के ही द्वारा उनकी थोड़ी आंखें खुली, और फिर वो भक्ति पथ पर अपने किस प्रकार आगे बढ़े। आगे की जो कहानियां हैं आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा। एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी। तो ये है कि कहानियों का जो श्रृंखला है कि कब कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड व्हाट हैपेंड लेटर, दैट मे नॉट बी एग्जैक्टली राइट। क्योंकि मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या बहुत पहले हुआ, क्या बाद में हुआ, क्या रामचरितमानस से पहले हुआ, क्या रामचरितमानस लिखने के बाद हुआ। वो सब डिटेल्स नहीं पता है, बट बहुत सारी चीजों की जो कहानियां हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत मनमोहक है, बहुत ही सुंदर। तो अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत सारी कथाएं हैं तुलसीदास जी की, और हर एक कहानी आपके हृदय को जरूर छुएगी और आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देगी। दिस इज माई प्रॉमिस फॉर यू टुडे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुलसीदास जी की ही कहानी को आगे बढ़ते हुए अब हम आज जानेंगे कि सबसे पहले की कहानी ये है कि उनका रामचंद्र जी के दर्शन तुलसीदास जी को किस प्रकार हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। कई कई कहानियां आएंगी कि हनुमान जी के दर्शन कैसे हुए, रामचंद्र जी के दर्शन कैसे हुए, किस प्रकार उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, किस प्रकार उन्होंने रामचरितमानस लिखा। बहुत लॉट्स ऑफ स्टोरीज। और सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपको क्या पता है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर एक कृष्ण गीतावली करके एक ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसके अंदर कई सारे भजन लिखे हुए हैं। बहुत सारे, देर आर अबाउट 61 भजन्स, जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान जी का ही बहुत गुणगान किया है। उन्होंने पार्वती जी के ऊपर भी ग्रंथ लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक बार की बात है कि जब वो इस समय काशी में निवास करते थे, और काशी में रोज दिनचर्या का जब आरंभ करते थे तो सुबह सुबह अपना पानी का लोटा लेकर और वो नित्य कर्म करने के लिए 80 नदी को पार कर कर और दूसरी तरफ जाते थे अपने शौच के लिए। और वहां पर अपने नित्य कर्म करके आते वक्त एक पेड़ था, जो बहुत बड़ा सा पेड़ था। अभी पेड़ किस प्रकार का था नो आइडिया, बट पेड़ को जो बचा हुआ पानी होता था लोटे का, वो उस पेड़ के अंदर वो डाल देते थे, और फिर वो नदी पार करके आ जाते थे। ये रोज का उनका नित्य क्रिया का कर्म था। एवरीडे डेली वर्क जो होता है, डेली अफेयर। कई दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, एक बार जब वो ऐसे ही पानी का लोटा उस पेड़ में डाल रहे थे, तो उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत निवास करता था। थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लाइक नेवर अंडरस्टूड, नेवर सी, नेवर हर्ड टाइप ऑफ कहानी, बट फिर भी ये सच है कि उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। और वो प्रेत एक दुबौली गांव के एक व्यक्ति का था, एक ब्राह्मण का था, और उस ब्राह्मण का नाम था हरिराम। दुबौली गांव के ये ब्राह्मण हरिराम को किसी श्राप वश उस प्रेत के रूप में उस पेड़ के ऊपर रहना पड़ रहा था। तो जब रोज तुलसीदास जी उसके ऊपर जल डालते थे पेड़ के ऊपर, तो अनायास ही उस प्रेत की जो तृप्ति हो जाती थी, मतलब प्यास बुझ जाती थी। कई समय के बाद उस दिन एक बार वो जो प्रेत था वो प्रकट हो गया, और उसने हाथ जो जोड़कर और गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमेशा मेरी प्यास बुझाई है। आप मुझसे कुछ भी मांगिए, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं।
तब तुलसीदास जी ने देखा और तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा, तुम अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो और क्षमता रखते हो वरदान देने की, तो मुझे केवल मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा दो। अब वो प्रेत आत्मा तो घबरा गया। ही वाज शॉक्ड। ही सेड, महाराज ये क्या मांग लिया आपने बाबा जी, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं कि अगर मैं कर सकता तो मैं खुद ही ना दर्शन कर लेता और मैं अपने जीवन को पुण्य में बदल देता, अपना जीवन सुधार लेता, उद्धार कर लेता। तो उन्होंने कहा, ये तो इट इज आउट ऑफ माय परव्यू, आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी, मैं तो आपको ये दर्शन नहीं करा सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रेत हूं और भूत हूं, और भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां जहां हनुमान जी, ये तो उन्होंने बाद में लिखा है हनुमान चालीसा, बट जैसे ही सबको मालूम है कि भूत प्रेत हनुमान जी से बहुत दूर भागते हैं, तब हरिराम जी के प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि जहां पर हनुमान जी रहते हैं उनसे हम कोसों दूर रहते हैं, इसलिए हमें ये हमेशा पता रखना पड़ता है कि हनुमान जी कहाँ पर हैं, और मैं हनुमान जी का पता जो है वो आपको जरूर दे सकता हूँ, और वो हनुमान जी आपको आपके रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा, तो बताओ भाई, कहाँ है मेरे हनुमान जी। तब उन्होंने कहा कि आप रोज जो अस्सी घाट के ऊपर बैठकर वहां पर रोज जहां पर प्रवचन करते हो, जहां रामचंद्र जी की कथा करते हो, उसी कथा में वे रोज एक श्रोता के रूप में आते हैं, और वो श्रोता एकदम लास्ट में पीछे पीछे की जगह पर एक कोढ़ी के रूप में एक व्यक्ति बैठता है। वो श्रोता सबसे पहले आपकी कथा में आते हैं और सबसे आखिरी में कथा से निकलते हैं। सबसे पहले आते हैं और जैसे ही खत्म कथा समाप्त होती है, तुरंत वहां से उठकर चले जाते हैं। एक कोढ़ी का रूप लिया हुआ है, एक बूढ़े व्यक्ति है, फटा हुआ कंबल ओढ़कर आते हैं और उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही होती है। वो इसलिए ताकि कोई भी उनके आसपास फटके नहीं और उनसे सब लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, कोई उनके पास नहीं बैठे। तब उस समय तुलसीदास जी ने उनको धन्यवाद दिया और उनको आशीर्वाद देकर सबसे पहले तो प्रेत रूप से उसको मुक्त किया, और प्रेत आत्मा के रूप से उसको मुक्त करके और फिर उसको धन्यवाद देकर और वहां से चल पड़े। जब उनकी कथा आरंभ हुई और सच में उन्होंने ध्यान दिया कि पीछे की तरफ एक श्रोता बैठा है जो एक कोढ़ी है, लाइक अ लेपर, और उसके बहुत बूढ़ा सा और अपने आप को कंबल से ढका हुआ है। कथा समाप्त होने के बाद जो तुलसीदास जी थे वो कोढ़ी के पीछे पीछे चल पड़े, और पीछे जाते 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 चलते गए चलते गए चलते गए। अब कोढ़ी जो है वो धीरे धीरे चल रहा था, वो उसने देखा कि कोई मेरा पीछा चल कर रहा है, तो वो थोड़ा तेजी से भागने लगे। अब भागते भागते वहां से वो काशी, जो बनारस के आगे में, सॉरी ये तो काशी में था, तो काशी में जो आगे की तरफ जब वो जा रहे थे, तो आगे आगे एक जंगल की तरफ वो चलते गए। तो जंगल के अंदर जैसे ही वो चलने लगे, तब जंगल के अंदर अंदर जाकर तुरंत गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने उस कोढ़ी के चरणों को पकड़ लिया और चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर बोलने लगे कि महाराज, मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हो, आप मुझसे यूं भागिए नहीं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, आप प्लीज कृपा करके मुझे मेरे प्रभु जी के दर्शन करवा दीजिए। तब तुरंत जो वो कोढ़ी थे वो हनुमान जी के स्वरूप में आ गए, और हनुमान जी का सुंदर स्वरूप उनके सामने प्रकट करके और उनसे कहा कि कहो वत्स, क्या चाहते हो, तुम्हारे मन की क्या इच्छा है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे प्रभु के नित्य सेवक हो, और आपसे मैं और क्या चाह सकता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं आप, कि आप मुझे मेरे प्रभु राम के, मेरे राजा राम के दर्शन करा दीजिए। राजकुमार के रूप में या राजा राम के रूप में, स्वरूप के उनके मुझे दर्शन करा दीजिए। ये जो जगह है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी के और हनुमान जी का संवाद हुआ और उनको सबसे प्रथम हनुमान जी के जब दर्शन हुए, वो आज भी संकट मोचन वन करके जगह है, और वहां पर एक संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आज भी वहां पर है, मौजूद है। तो वहां से उन्होंने कहा कि उनको आशीर्वाद दिया हनुमान जी ने, और उनको आशीर्वाद देकर कहा कि आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन आपको दर्शन के लिए चित्रकूट जाना होगा। यहाँ से आप सीधा चित्रकूट जाइए, वहीं पर ही आपको अपने प्रभु श्री राम के राजा राम स्वरूप के दर्शन होंगे।
तब तुलसीदास जी वहां से उनकी आज्ञा लेकर प्रणाम करके वहां से चले गए सीधा चित्रकूट। चित्रकूट का रास्ता कोई आसान नहीं है, आज भी अगर जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच चित्रकूट। पर चित्रकूट वहां पर किस प्रकार कितने दिन लगे होंगे, कितना समय लगा होगा, और वो यात्रा पूरी करके वो चित्रकूट वहां पर पहुंचे हैं। चित्रकूट में एक पर्वत है, कमादगिरी पर्वत, जहां पर रामचंद्र जी का और भरत जी का मिलाप हुआ था। उस पर्वत के ऊपर एक बार जब तुलसीदास जी वहां पर अपना भजन कर रहे थे, राम भजन कर रहे थे, और तब उन्होंने देखा, मतलब उसी समय एक्चुअली दो राजकुमार बहुत सुंदर घोड़े पर सवार होकर राजसी भेष में, हरे रंग के वस्त्र पहनकर, मुकुट शोभायमान उनके शीश के ऊपर, और इस प्रकार राजसी भेष में वो घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करते हुए उनके सामने से निकल गए। तुलसीदास जी अपने भजन में मग्न थे, उन्होंने एक क्षण को केवल उनको स्वरूप को देखा, और फिर उन्होंने मन में सोचा ये कोई राजकुमार होंगे जो आखेट के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद वो अपने भजन में मग्न हो गए। तब उनके जाने के बाद तब हनुमान जी प्रकट हुए, और हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम के राजसी दर्शन किए क्या? राजा राम के स्वरूप में राजकुमार वेश में आए थे। तब तुलसीदास जी ने कहा, अरे अरे। तब कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिटरली अपने आप को खूब कोसा है कि मेरी आंखें, मेरी मेरे जो नेत्र है, नयन है, वो ही मेरे शत्रु बन गए। मैं जिनको देखने के लिए इतना लालायित था, इतना तरस रहा था, फिर भी मेरे ये सेंसेस वो बिल्कुल मेरे शत्रु बन गए, और जब मुझे उनको देखना चाहिए था तब मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने आंखें जमीन में गड़ा ली। मैं जमीन के अंदर ही देखता रहा। और तब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करके कहा कि हनुमान जी महाराज, आप के होते हुए ये सब क्यों हुआ? क्योंकि केवल आप ही तो हो जो प्रभु को पहचान सकते हो, आप ही तो हो जो प्रभु के नित्य सेवक हो। आप यदि मुझे संकेत नहीं करोगे तो मैं प्रभु को कैसे पहचानूंगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, और वो किस प्रकार मेरे सामने आएंगे मुझे कैसे पता चलेगा? इसीलिए आप जब तक संकेत नहीं करोगे, आपके संकेत की प्रतीक्षा करूंगा। आप ही मुझे दर्शन करा सकते हैं, और आपकी कृपा से ही मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। ये कितना सुंदर एपिसोड है, कितना सुंदर ये वार्तालाप है, और ये थॉट प्रोसेस है कि केवल एक प्रभु का भक्त ही जो है, जो प्रभु का नित्य प्रति सेवक है, वो ही किसी दीन को, किसी भक्त को, दूसरे भक्त को दर्शन करा सकता है। और क्योंकि जब तक पूरी तरह से हम समर्पित नहीं होंगे, पूरी तरह से उन सेवक के प्रति हमारी आस्था नहीं होगी, हमें भगवान के भी दर्शन नहीं, दुर्लभ है। तब भगवान के दर्शन भी हमें दुर्लभ होंगे। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल चित्रकूट के ही घाट पर रामचंद्र जी आपको पुनः दर्शन देंगे। तब तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज, आप जो जरूर मुझे संकेत कीजिएगा, बिकॉज विदाउट यू आई एम नोबडी, आई कैन नॉट इवन रिकग्नाइज। क्योंकि आप जिसके सेवक हो, एक घर के अंदर जो नौकर होता है वो ही अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता है। अंदर बाहर हर एक दिल की बात, उसकी पहचान जो है वो ही जान सकता है। बाहर वाला कैसे जानेगा कि ये कौन है, कौन आया कौन गया? अगले दिन तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे और वहां पर चंदन घिस रहे हैं। ये कथा बहुत कॉमन है, सबने सुनी हुई है, इसके ऊपर बहुत सारी अ, दोहे लिखे गए हैं, चौपाइयां। और वो चंदन घिस रहे हैं, और उसी समय बहुत वहां पर संतों की भीड़ लगी हुई है घाट के ऊपर। और तब वहां पर एक छोटा सा बालक आता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक सा बालक आता है, और आकर तुलसीदास जी के सामने बैठ जाता है और कहता है, बाबा जी, मुझे जरा चंदन लगा दो, मुझे तिलक कर दो। तब हनुमान जी ने दूर से उनको संकेत किया कि ये ही तुम्हारे प्रभु श्री राम है, जिनके दर्शन तुम करना चाहते थे। वो संकेत पाकर और तुलसीदास जी तब उस छोटे से बालक के चेहरे को देखकर ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए। वो चंदन घिसते घिसते छोड़ के, उनको जैसे बालक के जो शब्द हैं उनके कानों में ही नहीं पड़ रहे हैं, वो एकदम आंखें खोलकर निरीह बालक को एकदम एक टकी लगाकर निहारते रह गए, केवल इस प्रकार देख रहे हैं उस बालक की तरफ एकदम मंत्रमुग्ध होकर। और तब वो जो बालक श्री राम है, वो तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं, अरे मुझे तिलक लगा दीजिए। जब तुलसीदास जी ने कुछ सुना नहीं, उनके कानों से ये शब्द उड़ रहे थे, तब उस बालक श्री राम ने खुद ही चंदन का थोड़ा सा लेप लिया, और पहले तुलसीदास जी को लगाया, और फिर वही टीका अपने आप को लगाकर, और वहां से वो बालक भाग गया।
इसके ऊपर वो कहते हैं, कई लिखा हुआ है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये तो दूसरों ने कहा है, कई लोग, कईयों ने ये उनका जो श्लोक है ये बहुत कॉमन है, दोहा बहुत कॉमन है, सब जगह गाया गया है। इस प्रकार उनको रामचंद्र जी के दर्शन हुए, इसी प्रकार हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई। अब इसके बाद उन्होंने अ, रामचंद्र मतलब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। दिस वाज ही स्टार्टेड इन 1631, इन द ईयर 1631, 1631 वर्ष में उन्होंने रामचरितमानस शुरू किया। और शुरू करना जो था, उन्होंने रामनवमी के दिन लिखना प्रारंभ किया। एक्चुअली उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ, कि जब वो लिखना, उससे पहले जब उन्होंने शुरू किया, तब उन्होंने रामचरितमानस पहले संस्कृत में लिखना शुरू किया। और रोज वो संस्कृत में लिखते लिखते, पूरा दिन लिखते, और रात को जब आराम करके और सुबह जब उठते, तो उनके जो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो लिखी हुई ग्रंथ थे हाथ के लिखे हुए, वो अगले दिन सब नदारद गायब। रोज लिखते, रात को रखते, सुबह उठते और सब पन्ने गायब, कुछ भी उनको नहीं मिलता था। ये 8 दिन तक रोज चलता रहा। फॉर 8 डेज ही केप्ट राइटिंग। वो संस्कृत में लिखते और अगले दिन सुबह उनको लापता, कुछ भी नहीं मिलता। 8वें दिन रात को उनके स्वप्न में शिव जी आए। ये काशी में लिख रहे थे तब। ये प्रहलाद घाट जो है, एक सॉरी, बनारस में लिख रहे थे। तो बनारस में एक प्रहलाद घाट करके जगह है, जहां पर ये बैठकर इन्होंने संस्कृत में ये लिखना शुरू किया। तब 8वें दिन रात को शिव जी उनके स्वप्न में आए, और तब शिव पार्वती दोनों ने उनको आशीर्वाद दिया। और सबसे पहले शिव जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी, आपको संस्कृत में लिखने की क्या आवश्यकता है? संस्कृत में तो ये है ऑलरेडी ग्रंथ। तुलसी वाल्मीकि जी ने तो कब का लिखा था संस्कृत में। आप संस्कृत में मत लिखिए। आप अगर ग्रंथ लिख ही रहे हैं, तो ऐसी भाषा में लिखिए जो जन साधारण को समझ आए। आप इसको अवधि में लिखिए, जो जन समुदाय को समझ में आएगा। अवधि नहीं कहा, उनको कहा कि जन साधारण की भाषा में लिखिए, ताकि सबको ये समझ में आए। तब उस समय तुलसीदास जी ने, और तब शिव जी ने उनको ये भी स्वप्न में कहा कि आप यहाँ से सीधे अयोध्या जाइए। और काशी से सीधा बनारस में थे, बनारस से उनको इंस्ट्रक्शंस मिले कि आप बनारस छोड़कर सीधा आप अयोध्या जाइए, और अयोध्या में बैठकर ही ये आप लिखिएगा। तब तुलसीदास जी वहां से अपना सब समेट के सामान और सीधा चले गए अयोध्या। अयोध्या में बैठकर तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं रामचरितमानस को लिखूंगा, और तब मैं इसको अवधि में लिखूंगा। उन्होंने रामनवमी के दिन रामचरितमानस लिखने का निर्णय लिया और लिखना शुरुआत किया। 2 वर्ष, 2 साल 7 महीने और 26 दिन उनको लगे। सो ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन राम नवमी। और जो विवाह पंचमी होती है, रामचंद्र जी और सीता जी का जो विवाह पंचमी होती है, उस दिन उन्होंने रामचरितमानस पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पूरा वो वहां से लेकर वो काशी में आए, जहां पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। देखिए, शिव जी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो हम ये जानते ही कि शिव जी के जो इष्ट है वो श्री राम है। और यहाँ पर जैसे बालक जो तुलसीदास जी थे, उनको गुरु किसने भेजे? शिव जी ने भेजे। बालक तुलसीदास जी का पोषण किसने किया? पार्वती जी ने किया। तो शिव जी का इतना बड़ा रोल है, और शिव जी ने ही उनको स्वप्न में आकर और उनको दर्शन दिए, और दर्शन करके उनको लिटरली एक राह दिखाई, उनके पथ प्रदर्शक रहे हैं। तो ये तुलसीदास जी के मन में था कि जो मैंने ग्रंथ लिखा है, उसकी सबसे पहले स्वीकृति जो है, वो यदि काशी विश्वनाथ के जो शिव जी हैं वो नहीं करेंगे, तब तक मैं इस ग्रंथ को कहीं पर भी पब्लिक में, कोई जन समुदाय के सामने मैं उसका गायन नहीं कर सकता, उसको मैं गा नहीं सकता, सबके सामने बोल नहीं सकता। तब वो काशी पहुंचे, और काशी में उन्होंने सारे जो ब्राह्मण समुदाय के सामने, समाज के सामने वो ग्रंथ रखा, और कहा कि ये मैंने ग्रंथ लिखा है और इसकी स्वीकृति चाहिए। शिव जी से स्वीकृति चाहिए, आप सबसे भी स्वीकृति चाहिए। तब ब्राह्मण समाज ने ये निर्णय लिया कि वो जो उनका लिखा हुआ ग्रंथ है,
रामचरितमानस का, उसको काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूरी रात भर रखा गया। तो वो ग्रंथ नीचे रखा गया, उसके ऊपर पुराण रखे गए, फिर और शास्त्र रखे गए, उसके ऊपर वेद रखे गए। इस प्रकार ऐसे लंबी बड़ी सी पाइल बनाकर और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में वो ग्रंथ रात को रख के, और जो किवाड़ थे वो बंद कर दिए गए। अगले दिन सुबह जब किवाड़ खोले गए, तब सबसे ऊपर रामचरितमानस थी और बाकी के ग्रंथ नीचे थे। और यही नहीं, रामचरितमानस के सबसे ऊपर के पन्ने पर सत्यमेव जयते के नाम के सॉरी, सत्यम शिवम सुंदरम, ये अक्षर वहां पर लिखे हुए थे, कि जैसे कि शिव जी ने स्वयं अपने हाथों से उसके ऊपर सिग्नेचर किया हो या फिर उसको सैंक्टिफाई कर दिया हो, कि इट इज लाइक अ वर्डिक्ट ऑफ शिव जी, कि ये दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस कैन बी नाउ प्रीच्ड। जब ब्राह्मणों ने ये सब देखा, तब पहले से बहुत जेलसी थी। इट इज वेरी कॉमन कि सारे ब्राह्मण समाज समाज में बहुत ज्यादा जेलसी और एनवी, बहुत ईर्ष्या फैल गई थी, और वो तो ये कदापि नहीं चाहते थे। पर जब उन्होंने देखा कि उनके रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया है और उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है, सो उनके पास कोई चॉइस नहीं था, एंड देन इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। और तब गोस्वामी जी का सब नाम हो गया, उनका बहुत कीर्ति उनकी फैलने लग गई, और सब उनको प्रणाम करके उनका आदर सत्कार करने लग गए। दैट इज हाउ ही स्टार्टेड। उसके बाद से उन्होंने वो जो प्रीच करना है, रामचरितमानस को गाना शुरू कर दिया। रामचरितमानस के अंदर 1000 1073 चौपाइयां हैं, दोहे हैं, 12,800 लाइन्स, सेंटेंसेस उसके अंदर दिए हुए हैं। अब एक शायद इससे पहले की बात होगी कि जब ये लिख रहे थे, तो इन्होंने अपना छोटा सा एक कुटिया और आश्रम बना रखा था, और वहां पर ये अपने रोज की लिखाई करते थे, दिन भर थोड़ा भजन कीर्तन करते थे और रोज ये लिखते थे। ईर्ष्या तो बहुत थी ब्राह्मण समाज के अंदर। तो कुछ ब्राह्मणों ने कुछ चोरों को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, आपको एक कार्य दिया जाता है जिसके लिए आपको इनाम मिलेगा। तो चोरों को कहा कि आप रात में जाकर, जब तुलसीदास जी सो रहे हो, तब जाकर जो उनके जो कुछ भी जो लिखा हुआ है, वो ग्रंथ भी, कागज भी, और उनका जितना जो आपको उसके अंदर अगर धन संपत्ति कुछ भी मिलती है, तो इस कुटिया में से सब कुछ चोरी करके ले आइए। आपको उनका भी धन हम दे देंगे, और भी बहुत बहुत कुछ धन दे देंगे, पर जो लिखा हुआ है वो हमें आप दे दीजिएगा। तो कुछ चोर पैसे के लालच में रेडी हो गए ये करने के लिए। अब ये जो चोरों का जो गैंग था, कुछ जो चोर थे, वो रात को वहां पर पहुंचे। जब रात को चोरी करने के लिए अंदर घुसने लगे, अंधेरा तो होता ही था, वो तो समय था जब बिजली भी नहीं थी, दिए की रोशनी में बहुत सारे काम होते थे। तब रात को जब चोरी करने के लिए वहां पर घुसे, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सुडौल सांवला सा एक चौकीदार वहां पर, बहुत सुंदर दिखने वाला, और चौकीदार धनुष बाण लेकर वहां पर पहरा दे रहा है उनके बाहर। उन्होंने, चोरों ने उस आश्रम के कुटिया के 4-5 गोल गोल चक्कर काटे कि कब ये थोड़ा इधर को हो और हम अंदर घुसे, परंतु वो अपने कार्य में विफल रहे। वो कुछ 2-3 दिन तक लगातार ये प्रयास करते रहे, बट दे वर नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज जो चौकीदार था वो बहुत चौकन्ना था। तब कुछ 2-3 दिन के प्रयास के बाद वो जो चोर थे, वो अंदर आश्रम के अंदर घुसे, और उन्होंने प्रणाम करके गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी, ये बताइए कि ये आपके आश्रम के बाहर संध्या के बाद कौन है जिसको आपने नियुक्त कर रखा है? बोले कौन? तो बोले अरे नहीं, कोई तो है ना, उस कौन है ये, आप इसको जानते हो? जो इतना एकदम सांवले से रंग का एक चौकीदार है, जो बाहर आपके पहरा देता रहता है हमेशा, और उसके हाथ में धनुष बाण है। जैसे ही वो चोरों ने ये सब बात की, तो तुलसीदास जी की आंखों से अश्रु बहने लग गए। उनको ये एहसास हो गया कि ये और कोई नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम है। और तब उन्होंने कहा, तब जब उनके मन की बात उन चोरों को पता चली, तब उन चोरों का हृदय पिघल गया, और उन्होंने तुलसीदास जी का के शरण में आ गए, और उनको प्रणाम करके उनको उनसे क्षमा मांगी। तुलसीदास जी ने उसको क्षमा कर दिया, और उसके बाद वो जो चोर थे, वो भी कहते हैं कि वो तुलसीदास जी के भक्त बन गए। परंतु तुलसीदास जी को ये एहसास हुआ, जैसे कि सब बड़े भक्तों को होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी की भी हमने इसी प्रकार कथा सुनी थी, कि उनको ये कटने लग जाता है, हृदय में दिल छलनी हो जाता है कि मैं प्रभु की सेवा कैसे ले सकता हूँ। तब उनको बहुत ज्यादा खराब लगने लग गया कि मेरे लिए मेरे प्रभु आकर मेरी रक्षा करते हैं,
मेरी कुटिया में ऐसा मुझे कुछ रखना ही नहीं चाहिए कि जिसके लिए प्रभु आकर मेरे सेवा में लगे, बल्कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने जो भी अपने पास कुटिया के अंदर आश्रम में जो भी थोड़ा बहुत जो धन था, पूंजी थी, वो सब उन्होंने दान कर दिया और सब दे दिया, गरीबों में बाँट दिया। अब रही बात उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स की, जो उनके लिखी हुई रामचरितमानस थी, वहाँ पे जो ग्रंथ था हाथ से लिखा हुआ, तो उन्होंने उसको क्या किया, महाराजा अकबर उस समय जो थे, जो कि मुगल बादशाह थे, उनके नवरत्नों में एक थे टोडरमल। तो ये जो महाराज टोडरमल थे, ये तुलसीदास जी के मित्र थे। तब तुलसीदास जी ने जो अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो ग्रंथ रामचरितमानस का, वो सीधा उन्होंने महाराज टोडरमल के पास में उन्होंने संभाल के रखने के लिए दे दिया। सो वन ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वाज विद हिम। एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ-कुछ पार्ट्स अभी भी कहीं-कहीं अलग-अलग जगह पे हैं, कुछ कोई म्यूजियम में है, कोई मतलब अलग-अलग जगह पर रखे हुए हैं, अभी भी संभाले हुए, बट कुछ खो गए हैं, बट ओरिजिनल जो हैंड रिटन है, वो कुछ अध्याय कहीं पर बाकी हैं। तो इस प्रकार उन्होंने महाराजा के जो महाराज टोडरमल जो थे, उनके पास में अपना जो ग्रंथ था, वो उन्होंने संभाल के रखने के लिए रखवा दिया, कि ताकि मेरे कुटिया में ऐसा कुछ भी खास नहीं रहे, जिसके लिए मेरे मेरे प्रभु को तकलीफ करके और यहाँ पर मेरी रक्षा करने के लिए या मेरा पहरा देने के लिए, यहाँ पे मेरी सेवा करने के लिए आना पड़े। अब एक बार की बात है कि अ, एक एक बार गांव में एक ब्राह्मण की असमय मृत्यु हो गई। ये डिफरेंट एक कथा है। तो एक बार गांव के अंदर ही एक ब्राह्मण की असमय मृत्यु हो गई। तो बहुत शोक फैल गया गांव के अंदर, और वो सारा का सारा जो अर्थी के ऊपर बिठा के सब लेके जा रहे थे, तो पीछे पीछे जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो ब्राह्मणी भी उनके साथ ही जा रही थी, और उसने ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपने प्राण अपने पति के साथ ही, उसकी चिता के साथ ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो जैसे जा रहे थे, तो रास्ते में ही वहां पर अपनी कुटिया के ही बाहर बैठे हुए तुलसीदास जी भगवान राम का भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, थोड़ा मेडिटेशन में बैठे हुए थे वहां पे। इस स्त्री ने, इस ब्राह्मणी ने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर रास्ते में बैठे हैं, तो जाते से पहले उसने वहीं रास्ते में ही एक तरफ को हल हट के उसने सीधा तुलसीदास जी के पास गई और उनके चरण छू लिए, और चरण छूकर और उनको प्रणाम किया। जब उसने तुलसीदास जी को प्रणाम किया, तो तुलसीदास जी तो अपने मग्न थे, उनके पैर जैसे ही छुए तो उन्होंने तुरंत आंखें खुली और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। अब ये ब्राह्मणी ने आंसुओं से रोने लग गई और उसने कहा कि महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तुलस की सौभाग्यवती भव, पर वो देखिए, वो मेरे पति की जो अर्थी है वहां पर, और उनको अभी यहाँ पर उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे कोई काम का नहीं है। तब तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, जब किसी संत कोई आशीर्वाद देता है, मैंने जब तुम्हें आशीर्वाद दिया है, वो मैं देखूंगा कि वो झुठलाया नहीं जा सकता, कि वो झूठा नहीं पड़े। पर इसके लिए तुम और तुम्हारे सारे जितने यहाँ पर एकत्रित जितने रिश्तेदार हैं, सबको भगवान राम का शुद्ध हृदय से चिंतन करना पड़ेगा। तो स्त्री तो थोड़ी-सी प्रसन्न हो गई। उसने सारे अपने रिश्तेदारों को, सारे जितने जमा थे, सबको कहा, और कहा कि तुलसीदास जी ने सबको आग्रह किया कि आप सब हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से राम का कीर्तन कीजिए और राम का नाम लीजिए। तब सबने मिलकर बैठकर और राम का नाम लिया और राम का कीर्तन किया, रामचंद्र जी का कीर्तन करने से, और उस प्रकार तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण को नया जीवन दान दे दिया। अब जब ब्राह्मण को नया जीवन दान दिया, उसके बाद सब वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई, और सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि ब्राह्मण तो जीवित हो गया भाई, ये तो चमत्कार हो गया। तब तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दीक्षा देकर और उनको किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन को लगाना है, इसकी शिक्षा देकर उनको जाने दिया। अब तब से कई सारे इस प्रकार के वहां पर इंसिडेंट्स होने लग गए, जिससे तुलसीदास जी की ख्याति और उनकी कीर्ति बढ़ गई, कि ये तो बाबा जी बहुत चमत्कार करते हैं, ये महाराज, ये गोस्वामी जी तो बहुत चमत्कार करते हैं, किसी के बच्चे को जीवन दान दे दिया, किसी ब्राह्मण को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार उनकी चर्चा जो है सब तरफ फैलने लग गई, और धीरे धीरे जब ये कीर्ति फैलती है, तो कीर्ति को कोई रोक नहीं सकता, और ये कीर्ति
फैलते फैलते कहाँ पहुंची? मुगल बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची कि यहाँ पर काशी बनारस के आसपास रहने वाले ये जो एक है गोस्वामी तुलसीदास इनका नाम है, ये इनके चमत्कार तो बहुत अजूबे हैं, बहुत अमेजिंग चमत्कार करते हैं। जब उनके कानों में ये बात फैली, उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दे दिया, अपने सैनिकों को ये जो तुलसीदास है इसको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। पहुंचे सैनिक और तुलसीदास जी को अपने साथ लेकर अपने यहाँ पर तब ये जो राजा था, जो महाराज जो अकबर थे, वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तब फतेहपुर सीकरी में जब पहुंचे, तुलसीदास जी को लाया गया, तब उस वक्त उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले महाराज अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि हमने तो आपके जो चमत्कार हैं उनकी तो बहुत चर्चा सुनी है, बहुत कहानियां सुनी है हमने, कुछ चमत्कार हमें भी करके दिखाइए महाराज, हमने तो बहुत नाम सुना है आपका। तुलसीदास जी हंसने लग गए, बोले मेरे बस की तो कोई नहीं है, मैं कौन होता हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, चमत्कार करने वाले तो प्रभु है, मैं तो केवल प्रभु का नाम लेता हूं। तो महाराज अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हमने तो सुना है आप बहुत चमत्कार करते हैं, आपने किसी ब्राह्मण को जीवन दान दे दिया, किसी बालक को जीवन दान दे दिया। तब तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज जो संत होता है उसका जो जीवन है वो आम जनता के मनोरंजन के लिए नहीं होता है, जनता का मंगल करने के लिए होता है। ही इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। तो मैं आपका यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों का कल्याण करता हूं, यही मेरा धर्म है और यही मेरा मेरा काम है। अ, अकबर को बहुत क्रोध आ गया। अकबर ने तुरंत आदेश दे दिए और तुलसीदास जी को वहां पर कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड। अब कोठरी के अंदर जब तुलसीदास जी को बंद कर दिया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि रोज नित्य प्रति तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखना शुरू किया। एक दोहा, जो हनुमान चालीसा जो है वो उन्होंने वहां पर लिखी। एवरी डे ही वुड राइट वन दोहा ऑफ हनुमान चालीसा। इस प्रकार 40 दिनों में उन्होंने 40 जो दोहे हैं, जो 40 जो हनुमान जी की जो चालीसा है, वो 40 दोहों को उन्होंने 40 दिन में उन्होंने धीरे धीरे लिख के कंप्लीट किया। जैसे ही 40वां दिन आया, ऑन द 40th डे, सडनली ऐसा हुआ कि उस फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे हजारों लाखों बंदरों का आक्रमण हो गया। ये अपने आप में एक चमत्कार था। ऐसे उद्दंड बंदरों ने आक्रमण किया कि जो राजा का जो हरम था, जहां पर उनकी इतनी सारी पत्नियां रहती थी, वो सारे के सारे बंदर उस शहर के अंदर रहने वाले जितने लोग थे, जो दरबारी थे, जो सैनिक थे, सबके ऊपर टूट पड़े, कपड़े फाड़ रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, नोच रहे हैं, रानियों के भी कपड़े फाड़ रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इतना वेग और इतना उनके अंदर बल था कि उन्होंने किले के सारे जो दीवारें थी, किलों की दीवारों को तहस नहस करना और तोड़ना शुरू कर दिया। तब किसी दरबारी ने आकर अकबर से कहा कि महाराज, ये तुलसीदास जी को आपने जो कोठरी में बंद कर रखा है ना, उसी का प्रमाण है। अकबर घबरा गया बहुत ज्यादा और तुरंत उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाया और तुलसीदास जी को हाथ जोड़कर और क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आपकी इतनी गरिमा है और आपके अंदर इतना तेज है कि इस प्रकार सारे के सारे बंदर आपके एक कहने, चुटकी कहने से आ गए। तब तुलसीदास जी ने कहा, हंसने लग गए और मुस्कुराते हुए बोले कि अब तुम मुझसे पूछोगे कि ये बंदर कहाँ से आए? तो भाई, तुम ही चमत्कार देखना चाहते थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा था और ना ही मैंने इन्हें बुलाया है। तुम चमत्कार देखना चाहते थे, तुम्हारे मन की इच्छा थी, मैं तो अपना भजन कर रहा था। ये तो प्रभु राम जी का संकेत है और उनका ही वो ही आज ये सिद्ध हो गया कि चमत्कार तो केवल वो ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक सॉर्ट ऑफ हिदायत देता हूं, वार्निंग दे रहा हूं, ये कि आप इस जगह को तुरंत छोड़कर चले जाइए। इस फतेहपुर सीकरी के जो किले को आज यहां से आप छोड़कर चले जाइए, क्योंकि यहां अगर कोई भी रहेगा तो सिर्फ विनाश ही विनाश होगा उसका, और आप इसको छोड़ दीजिए। तब
तुलसीदास जी को रिहा कर दिया गया, और जो अकबर था मुगल बादशाह, उसी वक्त विदाउट एनी डिले उसने सारी की सारी सेना वहां से हटा ली, फतेहपुर सीकरी का जो किला था वो पूरा खाली कर दिया और तुरंत नई दिल्ली चला गया। और नई दिल्ली में नए किले का निर्माण किया गया, जहां पर नए किले में उसने अपना जो राज्य था स्थापित किया, और वहां से वो शासन करने लग गया। आज भी फतेहपुर सीकरी का जो किला है बहुत सुंदर है। I've been to that place. It is very beautiful, historically very nice to see. बट उसकी कथा ये है कि कोई वहां पर नहीं रहता, क्योंकि जो भी अगर कोई रात भी नहीं गुजारता, क्योंकि कोई रहता है तो उसका विनाश ही हो जाता है। तो वो जो फतेहपुर सीकरी का जो किला है, इट इज ऑल डेजर्टेड, मेंटेन्ड है, आर्कियोलॉजिकली टूरिस्ट साइट है, वर्थ सीन, पर देखने लायक जगह है। बट कहते हैं कि जो भी अगर वहां पर, क्योंकि ये उन्होंने कह दिया तुलसीदास जी ने कि कोई भी यहाँ पर अगर रहेगा तो वो बीमार हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो कथा थी, अब मैं आपको एक और सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। दिस इज प्रोबेबली द क्लाइमैक्स, वी एक्सीडेड टाइम, बट आई हैव टू टेल यू द स्टोरी, बिकॉज ये जो है ये क्लाइमैक्स है स्टोरी का। और ये क्लाइमैक्स ऐसा है कि तुलसीदास जी एक है जो भले रामचंद्र जी के भक्त रहे हो, पर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भगवान तो केवल एक ही है, भले वो राम हो, कृष्ण हो, या आप किसी नाम से भी उनको जानो। तो एक बार की बात है कि तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचकर, और ये रामचरितमानस लिखने से पहले की घटना है, ये वहां पर तब काफी फिर भी नाम तो हो ही गया था उनका। और जब ये वृंदावन पहुंचे तब इन्होंने देखा कि सब यहाँ पर राधे 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 कह रहे हैं। तब इनके मन में एक कुछ ऐसा आया कि इन्होंने एक श्लोक लिख दिया, राधा राधा रटत है आम ढाक अरु कैर। सब लोग तो राधा राधा रट रहे हैं, तुलसी या ब्रज भूमि में कहाँ राम सो बैर। ऐसा राम से इन लोगों को क्या बैर है कि सब राधा राधा रट रहे हैं। तब उसके बाद सीधा वो पहुंचे, एक मंदिर है ज्ञान गुदड़ी जो जगह है, वहां पर एक मंदिर है राधा कृष्ण का, जिन जो मदन मोहन जी के स्वरूप से एक कृष्ण भगवान जी का वहां पर मंदिर है। तब वो मंदिर में वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। थोड़े अचंभित थे कि भाई सब लोग राधा राधा बोल रहे हैं, पर मतलब ऐसा राम से क्या बैर कि कोई श्री राम जय राम जी की ऐसा कोई क्यों नहीं कहता। वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनकी भेंट हुई भक्तमाल, जिन्होंने लिखा है उनका नाम है नाभादास जी। ये नाभादास गोस्वामी जी, ये भी अपने समय के बहुत बड़े संत रहे हैं और इन्होंने भक्तमाल की रचना की है। तब वहां पर इनकी भेंट भक्तमाल के नाभादास जी से हुई। तब वहां पर जो सेवक थे, जो पुजारी उस वक्त थे, सेवायक, जो जिनकी सेवा की चल रही सेविका चल रही थी, उस पुजारी का नाम था परशुराम जी। तो परशुराम जी ने तुलसीदास जी को पहचान लिया। तब उनके मन में आया कि एक व्यंग्य कसा जाए, कि कटाक्ष, वेरी सरकास्टिकली उन्होंने एक रिमार्क किया कि अरे, मन में सोचा कि ये तो रामचंद्र जी के भक्त भक्त हैं। तब उन्होंने तुरंत बहुत व्यंग्यपूर्ण एक लाइन कह दी कि सब लोग आज अपने अपने इष्ट को याद करके और केवल अपने इष्ट को ही प्रणाम करेंगे। अब तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े ही थे और वो साष्टांग प्रणाम करने जा रहे थे, तब तुरंत ये जब उन्होंने सुना कि वो कह रहे हैं कि सब अपने अपने इष्ट को ही याद करके और उनका विचार करके ही आप साष्टांग प्रणाम करना, अपने अपने इष्ट को ही प्रणाम करना। तब तुलसी जी दास जी के मन में, उनको पता चल गया कि ये मेरे ऊपर कुछ एक व्यंग्य कस रहा है, ही इज बीइंग सार्कास्टिक। तब तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े और अपने प्रभु से प्रार्थना की, और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, मैं जानता हूं और आप जानते हो कि आप ही राम हो और आप ही कृष्ण हो, पर आज आपके यहाँ पर किसी भक्त के मन में एक भेद उत्पन्न हुआ है। आपके लिए तो एक क्षण भी नहीं लगेगा अपना रूप बदल कर आने के लिए। आप ही यहाँ पर कृष्ण के रूप में विराजमान हो। यदि आप मेरी इच्छा अंदर से जानते हो तो आप अपने राम स्वरूप का भी दर्शन करा दीजिए, ताकि आपके यहाँ पर लोगों को, भक्तों को पता चल जाए कि आप भले राम हो या कृष्ण हो, आप एक ही हो। इस जो ये जो भेद उत्पन्न हुआ है कि अपने अपने इष्ट का जो भेद उत्पन्न हुआ है, इसको आप मिटा दीजिए। तब जब पर्दा हटा, तो पर्दे के हटने के बाद वहां पर, जहां पर पहले कृष्ण की एक मूर्ति हुआ करती थी, मुरलीधारी जो कृष्ण हुआ करते थे, तो वहां पर क्या था,
रामचंद्र जी की एक प्रतिमा थी। रामचंद्र जी वहां पर प्रकट थे, जिनके हाथ में धनुष और बाण था। ये मंदिर आज भी ज्ञान गुदड़ी में है। आई हैव बीन टू दैट टेम्पल। इट्स अ स्मॉल टेम्पल, बट बहुत सुंदर है। मेरे पास शायद एक फोटो होगी तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, कथामृत के ग्रुप पे डाल दूंगी वो फोटोग्राफ, जरूर देखिएगा। वहां पर ये श्लोक भी लिखा हुआ है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ। मतलब कहाँ कृष्ण जो है वो मुरली और चंद्रिका लेकर और गोपिन के साथ घूमते हैं, परंतु अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ, अपने प्रिय के कारण उन्होंने ये रघुनाथ का जो स्वरूप है वो धारण कर लिया। और तुलसीदास जी ने दर्शन करने से पहले कहा, कहा कहा छवि आज की भले बने हो नाथ। ये तो बहुत सुंदर है, छवि आपकी भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे धरो धनुष शर हाथ। मैं तो मस्तक तभी नवाऊंगा जब आप धनुष अपने हाथ में लेकर प्रकट होगे। और कृष्ण भगवान जी ने सच में उनके हृदय की इच्छा पूर्ण की, और अपने भक्त को दर्शन देने के लिए और अपने दूसरे भक्त को सिखाने के लिए कि केवल एक ही है, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, उन्होंने अपने रामचंद्र जी के दर्शन दिए। इन द ईयर 1664 तुलसीदास जी को बहुत शारीरिक तकलीफ हुई, उनके बहुत शरीर में बहुत जगह जगह पीड़ा हो गई। तब उन्होंने हनुमान जी का एक हनुमान बाहुक करके एक जो कुछ चौपाइयां हैं वो लिखी, और उनसे सारी शरीर की जो पीड़ा थी वो चली गई। परंतु कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इन द ईयर 1680 उनका जो स्वर्गवास हुआ, वो ये शरीर को छोड़कर चले गए। वो उनको बहुत सारे शरीर में बाल तोड़ हो गए थे, और उसके पीड़ा से, उसके दर्द से, और उनकी उम्र भी काफी हो गई थी। कहते हैं कि 120 साल के करीब तक वो जिए हैं, और उन्होंने अपना जीवन काल पूरा का पूरा रामचंद्र जी के गीत और भजन लिखने में, उनका प्रचार और प्रसार करने में अपना जीवन व्यतीत किया। कहते हैं तुलसीदास जी जो है वो वाल्मीकि जी का ही एक अवतार है। उन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा में कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। मैं कुछ ग्रंथों के नाम बता रही हूँ, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा तो हम जानते ही हैं, विनय पत्रिका, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, गीतावली, साहित्य रत्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, और मोस्ट इंटरेस्टिंग कृष्ण गीतावली, जो 61 भजनों का एक संग्रह है, जिसके अंदर कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी गोपियों के साथ की लीलाएं, और उनकी उद्धव संवाद, इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने भजन है। ही इज फेमस कि उन्होंने हनुमान चालीसा जो था, एक बार कुंभ मेला में, हरिद्वार के कुंभ मेला में बैठकर उन्होंने ध्यान में आकर और पूरा हनुमान चालीसा सबके सामने उन्होंने सबसे पहले वहीं पर गाया था। ऐसे तुलसीदास जी को हम प्रणाम करते हैं। हम वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि हमें वी शुड फील इंडेटेड कि ऐसे रूप में, ऐसे उन्होंने आकर, और ये जो रामचरितमानस है, कई लोग जो है, कई वैष्णव समुदाय उनको इतना, मतलब हमारे लिए तो ओरिजिनल तो वाल्मीकि रामायण ही है, परंतु वाल्मीकि रामायण को सरल करने का सबसे जो पहला जो ग्रंथ था वो रामचरितमानस था। आज हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, गूगल है, इंटरनेट है, तो आज हम संस्कृत को गूगल कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हम समझ सकते हैं। पर अगर ये रामचरितमानस उस समय नहीं होता तो ये सब कुछ लुप्त हो गया होता। इसी प्रकार भगवान कृपा करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, भक्तों को निमित्त बनाकर, और फिर हमारा जन कल्याण करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, जो संत आते हैं वो जन समुदाय का मनोरंजन करने नहीं आते, वो उनका मंगल करने के लिए आते हैं। हनुमान हनुमान जी को आज प्रणाम करते हैं, रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, और तुलसीदास जी को नमन करके हम आज की कथा को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा एंड जय श्री कृष्ण। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरीज एज मच एज आई लव्ड नरेटिंग देम, और मुझे पढ़ने में और बहुत आनंद आया है तुलसीदास जी की कहानियों को। Okay.